अब मैं लगा यार इसमें तो भंगी लग रहा है। I look like a भंगी at home. Yeah, I'm in my track pants. भंगी की तरह नहीं दिख, पप्पू से घर जाके भंगी बन के चली। एक सही इंसान जो भीतर और बाहर दोनों ही तरफ से जागरूक हो, कोई भी गलत काम ना करता हो, ना किसी के बारे में गलत सोचता हो, उसका ये भी फर्ज बनता है कि वो कभी भी किसी जाति या धर्म के बारे में कोई भी गलत टिप्पणी ना करे, किसी को भी नीचे गिराने की कोशिश ना करे, यहाँ तक कि किसी भी पर्टिकुलर इंसान के रंग रूप, उसकी लंबाई को लेकर भी कभी कोई मजाक ना करे। और ये चीजें जाने अनजाने में भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की गलतियां जो होती हैं वो माफ करने के लायक नहीं होती है। आपने कई बार देखा होगा कि बॉलीवुड और टीवी के जो सितारे हैं वो एक शब्द का कई बार इस्तेमाल करते हैं। कई बार वो लोग कहते हैं कि मैं भंगी की तरह नहीं दिखना चाहता हूँ, मैं भंगी लग रहा हूँ क्या, मैं भंगी नहीं हूँ। और आपने देखा होगा कि इन शब्दों को बोलने के बाद ही एक जन आक्रोश पैदा होता है और इन तमाम सेलिब्रिटीज को माफी मांगनी पड़ती है। पिछली बार हमने देखा था कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने वाली अभिनेत्री मुनमुन दत्ता यानी कि बबीता जी, उन्होंने क्या कहा था कि मैं यूट्यूब पर आने वाली हूँ और अच्छी दिखना चाहती हूँ, मैं भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ। जिसके बाद भाई वाल्मीकि समाज जो है वो नाराज हो गया और मुनमुन दत्ता की गिरफ्तारी की बातें करने लगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सेलिब्रिटी है इसलिए बच गई, मुनमुन दत्ता की गिरफ्तारी नहीं हुई और ये मामला शांत हो गया। मस्कारा है, लिप टिंट है एंड बस दैट्स अबाउट इट। वो लिप टिंट को मैंने हल्का सा अपनी ब्लश की तरह लगा दिया बिकॉज मैं यूट्यूब भंगी की तरह नहीं दिखाती हूँ, भंगी की तरह नहीं दिख। सलमान खान भी एक इंटरव्यू में कहते हैं, कोमल नाहता का इंटरव्यू है, उसमें कहते हैं कुछ डांस स्टेप जो है वो मेरे ऊपर सूट नहीं करते हैं, जब मैं उन्हें करता हूँ तो एकदम भंगी लगता हूँ। ना अच्छा नहीं लग रहा तो अच्छा नहीं लग रहा। अब कोशिश मगर अगर अच्छा नहीं लग रहा तो डांस डायरेक्टर ने क्यों करवाया? डांस डायरेक्टर को इतनी तो समझ नहीं, वो होता है, दे फील के लुक्स गुड, सम पीपल डोंट हैव द बॉडी लैंग्वेज टू कैरी सम स्टफ। अब जैसे मेरे पास कि मेरे पे कोई स्टेप आया, अब मैं लग रहा यार इसमें तो भंगी लग रहा है यार करते करते, अब मैं लग रहा यार इसमें तो भंगी लग रहा है। कुछ ऐसी ही बात शिल्पा शेट्टी ने भी कही थी कि मैं भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ। You don't like days like these, ना? मतलब otherwise life is how it's more. I look like a भंगी at home. Yeah, I'm in my track pants. यही बात सोनाक्षी सिन्हा ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। जब इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि आप एयरपोर्ट पर सज धज के जाती हैं क्या, तो उसने कहा कि एयरपोर्ट पर सज धज कर कौन जाता है। हाँ, ये जरूर है कि मैं घर पर थोड़ा सा तैयार होकर जरूर निकलती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एकदम ही भंगी बनकर जाऊँ। कौन एयरपोर्ट पे सच धज के जाता है? तो आप सच के जाती है कि नहीं? इसके ड्यूटी आप पूरा सच के जाती है? नहीं, कभी कभी शूट से जाना पड़ता तो पप्पू से घर जाके भंगी बनाऊंगी। अब आप सोचिए कि वाल्मीकि जो ऋषि थे जिन्होंने रामायण लिखी थी और लौकुश को एक महान योद्धा बनाया था, उस समाज के लोगों को ये बॉलीवुड के नचनिए हमेशा नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। अगर आप सम्मान नहीं दे सकते तो उनका अपमान भी मत करो। वाल्मीकि समाज अपने आप में बहुत महान है। इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की जरा सी ट्रोलिंग कर दी जाती है तो इन्हें बुरा लग जाता है, ये गुस्से से बाहर हो जाते हैं। ट्रोलिंग को लेकर अरबाज खान एक शो बना देते हैं जिसमें अपने भाई को बुलाते हैं और एक पूरा का पूरा फेक इंटरव्यू उसमें बनाया जाता है। लेकिन रियलिटी यही है सलमान खान की, जो कोमल नाहता के साथ इंटरव्यू में उन्होंने वाल्मीकि समाज के लिए कही थी। तुम्हारी इज्जत इज्जत है, बाकियों को तुम नीचे गिराने का काम करते हो। और ये यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये जो भी बातें ये लोग वाल्मीकि समाज के बारे में बोलते हैं, ये जानबूझकर बोलते हैं ताकि ये मीडिया में बने रहें। इनकी जो भी फिल्म उस वक्त आ रही हो, उस फिल्म का प्रमोशन हो जाए। कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं जिन्हें मीडिया में नहीं पूछा जाता तो वो जानबूझकर इस तरह की बातें बोलते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज हैं, इनके पास पैसे हैं, तो कानून इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। ये लोग जेल के सलाखों के पीछे जा ही नहीं पाते हैं, इन्हें कोई सजा ही नहीं मिलती है। आपने आज तक कितने सेलिब्रिटीज को ऐसा देखा है जिन्होंने वाल्मीकि समाज का अपमान किया लेकिन उन्हें किसी भी तरह की कोई सजा हुई हो, जबकि ये बहुत बड़ा अपराध है। इसके जो कानून है SC ST एक्ट के तहत वो बहुत ही कड़े हैं। इसमें अगर एक आम इंसान अगर अपमानित करता है वाल्मीकि समाज के किसी भी इंसान को तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। लेकिन ये सेलिब्रिटीज बच जाते हैं सिर्फ पैसे के दम पर और अपने शोहरत के दम पर। देखिए, शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के चलते, जो उनके कर्म है उसके चलते शिल्पा शेट्टी तो सजा भुगत ही रही। सोनाक्षी सिन्हा उसे तो वैसे भी कोई भाव नहीं देता है और उसकी एक्टिंग तो इतनी बदतर है कि उससे बेहतर है कि मैं KRK की एक्टिंग देख लूं। सलमान खान को अभी बहुत सारी सजा भुगतना बाकी है। आप ये मत सोचिए कि सलमान खान इतने सारे कानूनी पचड़ों से बच गए हैं
तो उनकी जिंदगी अच्छी होगी। सलमान खान को बहुत बड़ी सजा अभी भुगतनी बाकी है, ये बात आप लिख कर रख लीजिए। और बहुत ही जल्द सलमान खान कड़ी से कड़ी सजा भुगतने वाले हैं। अगर कानून में हिम्मत नहीं है तो वो ऊपर वाला सलमान खान को कड़ी से कड़ी सजा देने की तैयारी कर चुका है। इस दुनिया में हर जाति धर्म इंसान की अपनी अपनी कीमत है और उसकी इज्जत की जानी चाहिए। उन्हें अपमानित करके इस तरह के लोगों को क्या मिल जाता है, ये बात समझ से परे है। हालांकि सलमान खान और शिल्पा शेट्टी और सोनाक्षी सिन्हा ये तीनों के ही इंटरव्यू पुराने हैं, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल चल रहे हैं।